नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र बेनीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेनीवाल मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, कल हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का रियल नंबर वास्तविक संख्या का हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था और मुझे लगता कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एक साथ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अलग अलग। और तो यहां पे लिखना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भैया। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले यहां पे लिखो 12, 15 और 21। इसके हमें क्या करना है भैया? फैक्टर करने हैं। क्या करना है? फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे हम। 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 15 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 मल्टीप्लाई 7। तो भैया ये हो गए इसके फैक्टर। अच्छा जी, इसमें अब हमें पूछा है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम हम उन संख्याओं को निकालते हैं या तो उनका कोई कॉमन ना हो। अगर कोई कॉमन है तो उसमें से एक लेते हैं, जैसे कि 2 और 2। इसमें कॉमन क्या है? 3 3 3। तो इन तीनों में से एक 3 ले लेंगे। 5 का कोई कॉमन नहीं है तो 5 ले लेंगे। और 7 का कोई कॉमन नहीं है तो 7 ले लेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 सत्ते 420। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। किसकी? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं हम इसमें तीनों में 12, 15, 21 के जो फैक्टर हैं इनमें से हमें तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर मतलब कि जो तीनों की जो फैक्टर है तीनों में जो सेम संख्या हो। देखिए इसमें 2 3 3 3, सिर्फ 3 एक ऐसी संख्या है जो समान है। तो ये 3 इसका एचसीएफ होगा। यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है? 17, 23, 29। तो वही लिखना है यहाँ पे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस किस का निकालना है हमें? सबसे पहले 17 का फैक्टर करेंगे। 17 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होता, वो 17 ही होता है। या हम ले सकते हैं 1 गुना में 17। 23 का कोई फैक्टर होगा? 23 के फैक्टर होते हैं 1 गुना में 23। क्या 29 का कोई फैक्टर होगा? 29 के फैक्टर होते हैं 1 गुना में 29। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। एलसीएम में क्या लेते हैं? जो सभी संख्याएं लेनी पड़ती हैं, सिर्फ जो कॉमन होती है उनमें से एक संख्या लेते हैं। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसमें से लेंगे हम 17, 23 और 29। तो इसका एलसीएम होगा 17 का 23 का 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11,339। ये इसका एलसीएम होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी? एचसीएफ की।
तो इसका HCF होगा। इसमें से कॉमन तो कोई है ही नहीं, कॉमन सिर्फ क्या, एक, तो इसका HCF हो जाएगा 1। ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 25। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 25। नीचे लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब आता है 9 के फैक्टर, 9 के फैक्टर कितने होंगे, 3 गुना 3। और फिर आता है 25, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुना 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एलसीएम। क्या निकालेंगे, एचसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ हमें वो संख्या लेनी पड़ती हैं जिनका कभी भी कोई कॉमन ना रहा हो। अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसका सिर्फ एक बार यूज करेंगे। तो इसमें है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये होगा इसका एलसीएम। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 24 पंजे 120। तो इसका HCF होगा कितना, 1800। क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, 360 पंजे 1800। ठीक है भैया। अब बात आती है इसके HCF की, किसकी, HCF की। HCF इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF होगा 1। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है, कोई भी संख्या आपस में तीनों भागन में या दो भागन में कोई नहीं मिलती है, तो उसका HCF 1 होगा। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गिवन दैट HCF 306 657 इजकल टू 9। मतलब कि 306 और 657 का जो HCF होगा वो होगा 9। और एंड फाइंड LCM 306 एंड 357। मतलब कि HCF 306 657 का 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। देखिए आइए चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, मैं बात करूं, अगर इसमें मैं कहूं आपसे कि गिवन दैट फर्स्ट नंबर इक्वल 306 एंड सेकंड नंबर इक्वल 657 एंड HCF ऑफ 306 657 इक्वल 9। ये चीज हमको दी हुई है कि फर्स्ट नंबर 306 दे रखा है और सेकंड नंबर 657 दे रखा है और उसका HCF इतना दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है भैया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर, N1 कौन है, फर्स्ट नंबर, N2 का है सेकंड नंबर, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, 306 गुना सेकंड नंबर 657 इक्वल LCM हमको निकालना है मल्टीप्लाई और HCF दे रखा हमें 9। ठीक है भैया।
अब ये 9 हमारा मल्टीप्लाई में इधर इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड 9 बराबर LCM। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 से 9 को काट दो एक बार और 9 से इसे काट दो, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। तो ये होगा हमारा 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल LCM। अब इनका 34 मल्टीप्लाई 657 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई रहने वाला है 2238 बराबर LCM। तो इसे हम ऐसे ना लिख के इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM बराबर 22338। यही हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है ये, चलो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर थ्योरी है, तो वो थ्योरी हम देखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है और वो थ्योरी क्या कहती है, इफ any number ends with the digit 0, ठीक है, it should be divisible by 10, मतलब कि जो 10 से भागित होगी, कॉमा इन अदर वर्ड, अदर शब्दों में, इन अदर वर्ड का मतलब है अदर शब्दों में, तो अदर शब्दों में हम क्या कहेंगे, इट विल आल्सो बी divisible by 2 and 5 as 10 equal to मल्टीप्लाई 5। तो मतलब कि इस डिजिबल बाय, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो वह 2 और 5 से भी होगी, इसका मतलब ये है। चलिए आगे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n बराबर, तो 6 की पावर n के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n, is not prime factorization of 6 की पावर n, मतलब कि इसका कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं है। Hence for any number नहीं, वैल्यू लीजिए, for any value of n की जो वैल्यू होगी
वो होगी 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो मतलब कि जो n की वैल्यू के जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर कभी भी, या n की जो वैल्यू है वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। आगे देखिए, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। मतलब कि 6 की पावर n की कभी भी डिजिट 0 नहीं होगी। फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, और यह n प्राकृतिक संख्या है। n जो क्या है वो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे लगता है आपको लास्ट क्वेश्चन जो भी मैंने समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5 आर कंपोजिटिव नंबर्स। यानी कि व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, इसके लिए मैं पहले आपको एक थोड़ी सी लाइन बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि इसमें प्राइम और कंपोजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए तो लिखिए इसमें पहले, नंबर्स आर टू टाइप्स। नंबर्स आर टू टाइप्स। तो नंबर्स दो टाइप के होंगे। नंबर फर्स्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स मतलब कि प्राइम का मतलब है अभाज्य, और कंपोजिट नंबर का मतलब है भाज्य। मतलब कि भाज्य और अभाज्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया। चलिए, नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई, आगे देखिए इसमें, नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई, नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1। यानी कि जो नंबर एक से डिवाइड होते हैं, एंड, और लिखिए पहले पीछे बताऊंगा, एंड ओनली इटसेल्फ। मतलब कि वे नंबर जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो उन्हें कहते हैं इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि जो अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। और एक लाइन और होगी, वेयर एज अदर देन 1, अदर देन 1 एंड many factors or itself is called composite number। मतलब कि वे भाज्य संख्या है जो एक से, अपने आप से और अदर जो नंबर हैं उनसे डिवाइड होंगे, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए, ये चीज हमने समझ ली। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, मतलब कि इसमें यहाँ से लेके और 13 तक 13 कॉमन है और इसमें 13 है, तो इस पूरे में से हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि 13 यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, तो 13 11 मल्टीप्लाई 7 ये होता है 77 और प्लस का 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना रहने वाला है? तो 13 अट्ठे 104 और 13 सात 91 और 10 ये होता है 101। तो इसका तो ये आ गया। अब बात आती है सेकंड वाले की, और सेकंड वाला कंडीशन है, कंडीशन सेकंड है आपकी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 5। अब इसमें हमारे दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन कौन कौन से? एक 5 और यहाँ पे प्लस 5, तो इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, तो 5। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 ले लिया, 7 6 जा 42, 42 6 जा 168, 168 3 जा 504 और 504 मल्टीप्लाई 2 ये होता है 1008, तो इसका कितना होता है 1008 और प्लस का क्या है 1, तो 1008 होता है, प्लस का 1 करने के बाद 1009 1009। अच्छा जी, इतना हो गया। अब करेंगे 5 की इसमें मल्टीप्लाई, 5 की 9 मानी 4 9 जा 45 0 और 5 1 जा 5, इसका ये आंसर है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, सीधे उस क्वेश्चन की साइड चलते हैं। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड का एक बेहतरीन सा सर्कुलर पाथ है, मतलब गोलाकार का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि सोनिया उसमें ड्राइव करने के लिए, दौड़ने के लिए उस पाथ पर, उस सर्कल पर, तो वह 18 मिनट का समय लेती है। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब कि उसी पर रवि 12 मिनट का समय लेता है। सपोज सोचिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब कि एक ही बिंदु से वे स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और उनका समय भी एक ही है वहाँ से चलने का, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं। आप आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कह रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिले। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ए अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि इस फील्ड पे सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, इसलिए वाहिल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये क्वेश्चन आराम से समझ लिया और आगे इसे सॉल्व करते हैं कैसे। दैट इज, इसका हम
12 मिनट का और 18 मिनट का एलसीएम निकालेंगे। दैट इज एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें 18 के फैक्टर करने होंगे। 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है भैया। और अब बात आती है 12 की, और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बराबर, मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो संख्या मतलब कि सेम होती है उसे एक बार लेते हैं, और जो सेम नहीं होती है उसे बार बार लेते हैं। देखिए दो दो के सेम है, तो इन दोनों में से एक दो ले लेंगे, तो ये दो है नहीं, मल्टीप्लाई। अब ये तीन और ये तीन, ये तीन और ये तीन सेम है, तो एक तीन ले लेंगे, और इस तीन के अब कंपेरिजन में कोई है ही नहीं, तो दो दूनी चार तिया 12, 12 तिया 36, 36। और इसके पीछे हम मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें आगे क्या लिखेंगे, इसे कैसे दर्शाएंगे कि वे 36 मिनट निकली है? तो हम कहेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर, मतलब कि रवि और सोनिया दोबारा मिले एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि अपने शुरुआत के बिंदु पर आफ्टर 36 मिनट। चलो इसे मैं लिख के बता देता हूँ। देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point, at the starting point after कितने समय बाद? 36 मिनट्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि दोनों जब आपस में स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उस पॉइंट पर, वो 36 मिनट्स में मिलेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ऐसी ही क्लास के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।